Hello everyone. Today we will discuss next part of indifference curve analysis. In my last video, we already discussed indifference curve, meaning of indifference curve, schedule and curve. Let's start from the budget set and budget line. Those who are new on my YouTube channel, please like and subscribe it. Let's start from budget set and budget line. It is known as a price line also. लास्ट वीडियो में हमने क्या रीड किया? इंडिफरेंस कर्व. इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट ए कंज्यूमर गेट्स सेम लेवल ऑफ satisfaction. Here we discuss budget set and budget line. IC curve is a imaginary line, but budget line is a actual line. On the behalf of budget line, consumer spend whole income to buy a given level of combinations. So it is known as a budget line. So budget set, it is a quantitative combination of those bundle which a consumer can purchase his from given income at prevailing market price. जिस रेट पर वो बाय कर सकता है, यानी कि ऑल अटेनेबल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई इज कॉल्ड ए बजट सेट. इसमें कंज्यूमर अपनी इनकम को फुली भी स्पेंड कर सकता है और पार्सल भी स्पेंड कर सकता है. मीन्स बजट लाइन के ऊपर भी वो स्पेंड कर सकता है, बजट लाइन के अंडर भी कर सकता है. मीन्स और आर अटेनेबल, यानी कि इससे बाहर नहीं जा सकता, इसके अंदर और इसके ऊपर वर्क करेगा. जब तो अपनी इनकम को फुली स्पेंड करके दोनों को बाय करेगा, जब पार्सल इनकम स्पेंड करके बजट लाइन के अंदर भी वो बाय कर सकता है. तो ये क्या है? बजट सेट के कंस्ट्रेंट है. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि बजट लाइन से बाहर नहीं जा सकता है, बजट लाइन के ऊपर और इनसाइड दोनों उसके अटेनेबल कम्बिनेशन है. तो इसका एक फार्मूला है, प्राइस ऑफ गुड्स 1x प्लस प्राइस ऑफ 2 गुड्स y. ये मनी के इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है. मीन्स कंज्यूमर अपनी फुली इनकम भी खर्च कर सकता है और पार्शल भी खर्च कर सकता है. बट बजट लाइन क्या चीज़ है? बजट लाइन मीन्स इट शोज द कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन बाय टू स्पेंड होल इनकम एट गिवन प्राइस. मीन्स प्राइस भी दिए हुए हैं, इनकम भी दी हुई है, पूरी इनकम को स्पेंड करके जो कम्बिनेशन वो अफोर्ड कर सकता है फुल स्पेंड करके, वो क्या है? बजट लाइन है. जैसे P1x प्लस P2y इज इक्वल टू मनी. इसको हम ये भी कह सकते हैं, बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y. इसे MRE भी बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि प्राइस ऑफ सैक्रिफाइस गुड्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गेन गुड्स. इट्स रिमेन सेम. MRE ऑलवेज रिमेन same. Let's take example. Let's a consumer have 10 rupees. He buy two goods X and Y. Goods X rupees 1, goods Y price 2. When a consumer consume goods X only, he can afford 10 quantity, 0 quantity of Y. If consumer consume only Y goods, he can afford 0 of goods X and 5 of goods Y. Means Y का प्राइस 2 है तो 10 रुपये स्पेंड, और इंटायर इनकम इज स्पेंड एंड नो एनी मनी स्पेंड ऑन X. इफ होल मनी स्पेंड ऑन X, प्राइस ऑफ गुड्स X 1, अफोर्ड 10 गुड्स, Y ऑफ गुड्स 0. तो मीन्स ये बंडल्स हैं जिससे इंटायर इनकम स्पेंड करके वो अफोर्ड कर सकता है. मीन्स ऑल अटेनेबल कम्बिनेशन ऑन बजट लाइन. फर्स्ट कम्बिनेशन है 0 5. 5 गुड्स उसने कंज्यूम की, किसकी? वाई की. प्राइस क्या है? 2, 10 रुपीज स्पेंड हो गई. नेक्स्ट वो क्या है? गुड्स वांट टू एक्स राइज एंड रेडी टू सेक्रीफाइस ऑन गुड्स वाई. व्हेन ही कंज्यूम 2 गुड्स ऑफ एक्स, 2 रुपीज स्पेंड, remaining 8 rupees spent on Y, 4 goods. Then more goods of X, 4 goods of X, remaining 6 rupees spent on Y to consume 3 commodity. Then 4 to 6, 3 to 2, 6 to 8, 2 to 1, 8 to 10, 1 to 0. It's mean they are different combination. All combinations
अचीव्ड बाय द कंज्यूमर टू स्पेंड होल इनकम एट गिवन प्राइस। इसको हम क्या कर्व द्वारा भी शो कर सकते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस को देखें तो 10 गुड्स को वो अफोर्ड कर सकता है, 0 हो जाएगी उसकी वाई गुड्स। अगर वो हम वाई गुड्स को देखें तो वो एक्स गुड की 0 और वाई गुड्स की वो मैक्सिमम 5 कर सकते हैं। इसलिए 0 और 5 एंड 10 एंड 0 आर 2 combinations where budget line is touched to axis and y axis. It is the actual line. As well as a consumer more of x sacrifice of y to spend whole income. जैसे जैसे वो x बढ़ेगी y का वो सेक्रीफाइस करेगा। इसको हम MRE भी कह सकते हैं। MRE क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। सेक्रीफाइस ऑफ प्राइस गुड्स 1 डिवाइड बाय गेन प्राइस ऑफ गेन गुड्स ऑफ 2। यहाँ पर सेक्रीफाइस प्राइस क्या भाई 2.1, तो MRE कितना होगा 2 हो गया, तो 2 MRE रिमेन कांस्टेंट। अब बजट लाइन क्या है? चेंज भी हो सकती है, चेंज ऑफ बजट लाइन और प्राइस। इसमें रोटेशन भी हो सकती है, इसमें शिफ्ट भी हो सकता है। रोटेशन कब होगी? जब प्राइस ऑफ एक्स है अगर वो फॉल होगा तो एक्स की ज़्यादा गुड्स को वो क्या है बाय कर सकता है, और अगर क्या प्राइस ऑफ एक्स क्या है राइज होगा तो वो एक्स गुड्स को कम अफोर्ड करेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे जो पहला जो डायग्राम है उसके अंदर MN एक इनिशियल लाइन है। अगर प्राइस ऑफ एक्स फॉल होते हैं तो MN 1 पर पहुँच जाएगा, तो मीन्स एक्स की मोर गुड्स बाय करेगा। रोटेट टू राइट वर्ड। इफ प्राइस ऑफ एक्स क्या राइज होते हैं तो M से N2 चला जाएगा, लेस गुड्स ऑफ एक्स। तो ये क्या है? अगर वो राइट वर्ड मूव करता है तो प्राइस क्या है कम होंगे, गुड्स क्या है बढ़ेगी। अगर वो लेफ्ट वर्ड मूव करता है तो प्राइस बढ़ेंगे, गुड्स क्या है कम वो अफोर्ड कर पाएगा। उसी तरह क्या अगर दोनों ही क्या है चेंज हो जाए तो शिफ्ट आ जाएगा। शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन शिफ्ट कब होती है? जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, अगर इनकम कम हो जाए तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। बीच वाली जो लाइन है वो एक्चुअल लाइन है, इनिशियल लाइन है। उसके बाद अगर इनकम क्या कंज्यूमर की राइज होती है या फिर प्राइस और दोनों गुड्स के लेस होते हैं तो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, राइट वर्ड मूव कर जाएगा, अदरवाइज क्या है वो लेफ्ट वर्ड मूव कर जाएगा। नेक्स्ट वी टेक एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर IC कर्व। कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम व्हेन IC कर्व टेंजेंट टू बजट लाइन। मीन्स जिस पॉइंट पर IC कर्व बजट लाइन को टेंजेंट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो हम ये भी कह सकते हैं स्लोप ऑफ IC कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। या फिर क्या है IC कर्व हम क्या बोलते हैं? MRS XY बोलते हैं, और स्लोप ऑफ बजट लाइन को हम क्या बोलते हैं? MRE बोलते हैं। तो MRS XY इज इक्वल टू MRE भी ले सकते हैं, या MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY भी ले सकते हैं। तो मीन्स देयर आर formulas of consumer equilibrium. Let's take a curve. OX is commodity X, OY commodity Y. BA is a budget line and IC2 is intersect tangent to budget line on point E. तो E is a equilibrium. Point E is a equilibrium because IC कर्व tangent to budget line. यहाँ पर F और G दोनों भी बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कर्व क्या है? IC1 है। तो हायर IC कर्व गिव हायर सेटिस्फैक्शन, हमें पीछे पड़ा हुआ है। तो F और G इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर क्या है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो क्या है? पॉइंट E है, क्योंकि एक IC2 कर्व है जो उसको हायर सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है और टेंजेंट भी हो रहा है। तो यहाँ जब उनको दोनों गुड्स क्या है ज़्यादा मिलेंगी, इस कारण से क्या है पॉइंट E इज अ इक्विलिब्रियम। H is not afford, not tangent to the budget line, so it is not a equilibrium. So consumer is at equilibrium at point E when budget line AB is just tangent to IC2. It is called a consumer equilibrium under IC curve. Thank you. Have a nice day. If you have any problem, you can discuss with me.